जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण नीरूबेन और मीनल जी करेंगे। नीरूबेन शुरुआत करेंगे। नीरूबेन म्यूट करो। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्म संयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते।
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमपर उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैनात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्त आत्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु सम अरे शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। निर्वेन कैमरा चालू करो। हाँ ज्ञानविद् कैमरा हाँ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ये बंद થઈ कूटस्थो ગયું विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। કાંઈ તમે બોલો તો આ શ્લોક નથી થતું. सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। निर्वेन ऊंचा योगी योगी युञ्जित wait. कैरी ऑन Okay. Yeah, answer. योगी युञ्जीत सततमात्मनाम रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। निर्वेन હા મને માન નથી. હા બરાબર મન अच्छा નથી कई કરતો. वांधो हूँ करूँ चलो वांधो नहीं। ओके शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविशासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। संकल्प प्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। मीनल जय जी, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बने रहिए जी 30वें श्लोक के लिए। यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, सर्वं च मयि पश्यति, सर्वं च मयि पश्यति। सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति, स च मे न प्रणश्यति, स च मे न प्रणश्यति। स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। दो बार बोलिए आप। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। दोबारा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। जय श्री कृष्ण। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। एक मिनट। मैं जरा एक करेक्शन देख लूं। कुछ लोग बोल रहे थे तो मुझे मुझे खटक रहा था, ये मे के ऊपर बिंदी नहीं है। सर ये चेक कर लेना चाहिए था पहले। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। यो, यह, जो पुरुष माम मुझे पश्यति देखता है, सर्वत्र सभी जगह सभी भूतों में, च और सर्वम सभी को, मयि मुझ में, पश्यति देखता है, तस्य उसके लिए, अहम न प्रणश्यामि मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता, सह वह, मैं मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मारूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यानी सभी जगह पर जो आत्मदृष्टि बनाए रखे हैं उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं है और भगवान के लिए वह अदृश्य नहीं है। भगवान ने यहाँ
भक्ति योग को थोड़ा सा छेड़ा है। एक्चुअली ये कर्मयोग का पहले 6 अध्याय जो हैं वह कर्मयोग है, 7 से 12 है वो भक्ति योग है, और 13 से 18 ज्ञान योग है। भगवत गीता के 3 विभाग जो है, और यहाँ कर्मयोग के इस क्षेत्र में, इस विभाग में थोड़ा भक्ति योग का एक सुर भगवान ने छेड़ा है। 7वें अध्याय से भक्ति की शुरुआत होती है। ओके, कर्मयोग की बात हो रही है तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमारे एक साध्यायी ने कर्म अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं भगवत गीता में। तो एक जगह पर 5 प्रकार के कर्म बताए हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, वार्षिक कर्तव्य कर्म वगैरह। फिर और 3 प्रकार कर्म के बताए गए हैं: निष्काम कर्म, सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म। और तीसरे 3 प्रकार कर्म के बताए गए हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो ये कर्म की बात अलग अलग तरीके से क्यों कही गई है, या तो इसके मायने क्या है, क्यों कही गई है, उसके ऊपर तो हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो भगवान कहेंगे मेरी मर्जी। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है वो हम देख सकते हैं। तो उसको जरा देख लेते हैं, उसका तात्पर्य क्या है। तो पहला जो हुआ, ये हमारे स्वाध्याय ने सीधा 18वें अध्याय में जंप लगाया है। एक उस श्लोक में ही मैं ले चलता हूँ आपको। आप सब अध्ययन कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है। सॉरी यार, मुझे ढूंढ के रखना चाहिए था। इस श्लोक में भगवान ने इन कर्मों की चर्चा करी है। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येकं कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान कर्म च त्याज्यमिति चापरे वगैरह वगैरह। अभी इसमें इन कर्मों की जो बात करी है उसमें रामसुखदास जी ने इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करी है, और इन कर्मों को अलग अलग तरीके से प्रकार बताए हैं। तो विल क्विकली लुक एट देम। जब भी 18वें अध्याय में आएंगे तभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पहले 5 कर्म की जो व्याख्या की गई, नित्य कर्म, नित्य कर्म यानी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो हम हमेशा करते हैं उसको नित्य कर्म कहते हैं। यानी सुबह उठ के स्नान करना, संध्या करना, गायत्री करना, भगवान की पूजा करना वगैरह वगैरह, यानी शास्त्र विहित कर्म, शास्त्रों ने बताए गए कर्म जो हमारे लिए आवश्यक है, वो नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म यानी किसी निमित्त के कारण, वो भी शास्त्र के सम्मत ही करते हैं। जैसे कि हरिद्वार गए, वहां गंगा स्नान किया, वहां ब्रह्म भोजन करवाया, कि वहां कोई यज्ञ किया वगैरह वगैरह। फिर एकादशी करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, व्रत रखते हैं, बराबर। तो ये या तो त्योहार मनाते हैं, हमारे घर में कोई शुभ प्रसंग होते हैं, लग्न वगैरह, तो ये सब किसी निमित्त के वजह से हम करते हैं, वो निमित्त
नैमित्तिक कर्म है। फिर वो सांसारिक भी हो सकते हैं, वो रिलीजियस भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। फिर काम्य कर्म, कामना के लिए, फॉर फुलफिलिंग अवर डिजायर्स। तो सिंपल एग्जांपल कि भाई भगवान की हमारे पर कृपा हो जाए तो मंगलवार यानी सोमवार रात को शुरू करते हुए सुबह अर्ली मॉर्निंग सिद्धि विनायक के दर्शन करने के लिए पैदल चलते हुए हम चले जाएं मंगलवार को सिद्धि विनायक। तो वो काम्य कर्म है कि भाई कोई कामना की पूर्ति के लिए हम करते हैं। जग में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमें कीर्ति मिले, इसलिए कुछ कर्म हम करते हैं। वी डू समथिंग, कीर्ति दान करते हैं ना भाई, कहीं पैसे दे दिए फिर अपना नाम लिखना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सब काम्य कर्म, किसी कामना की प्राप्ति के लिए। फिर कोई रोग हुआ है, वो रोग हमारा, तो उसमें से हमें मुक्ति मिल जाए, उसके लिए कुछ कर्म करते हैं। तो ये सारे काम्य कर्म हैं, किसी कामना की पूर्ति के लिए। फिर प्रायश्चित कर्म, कुछ गलत काम हमने कर लिए तो इसका प्रायश्चित करने के लिए जो कर्म हम करते हैं वो प्रायश्चित कर्म है। और आवश्यक कर्म जो हमें करने ही पड़ते हैं, संसारी हैं तो किसान है उसको खेती करना ही पड़ेगा, व्यापारी है उसको व्यापार करना ही पड़ेगा, हम नौकरी करने वाले तो हमको नौकरी करनी ही पड़ेगी। तो ये जो है ये आवश्यक कर्तव्य कर्म है। ये आवश्यक कर्तव्य कर्म हम नहीं करेंगे तो हमारा गृहस्थ आश्रम नहीं चलेगा। तो ये कुछ कर्मों के विभाग इस तरीके से बताए गए हैं। फिर जो दूसरा प्रकार उन्होंने कहा है, निष्काम कर्म, सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म। ये गुणत्रय विभाग में आएगा। सात्विक वृत्ति से किया गया, राजसिक वृत्ति से किया गया और तामसिक वृत्ति से किया गया। निष्काम कर्म जो है वो सात्विक वृत्ति से हम करते हैं। सकाम कर्म जो है वो राजसिक वृत्ति से करते हैं। राजसिक वृत्ति अगेन विद सम डिजायर। और निषिद्ध कर्म जो नहीं करना चाहिए वो तामसिक है। मान लीजिए मद्यपान नहीं करना चाहिए तो निषिद्ध कर्म है, फिर भी लोग करते हैं। सकाम कर्म तो हम करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए राजसिक वृत्ति से। और निष्काम कर्म जो सात्विक वृत्ति से हम जो करते हैं कि जिसमें किसी फल की आशा नहीं है, वैसा कर्म निष्काम कर्म। तो ये तीन विभाग इस तरीके से हो गए गुणत्रय विभाग के हिसाब से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो तीन प्रकार जो बताए हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, उसके बारे में तो हमने बहुत बार चर्चा करी है, तो दैट डजंट नीड इलेबरेशन। तो इस तरीके से कल कर्म को अलग अलग प्रकार से बताया गया है, उसकी चर्चा की गई है। कल ही हम विवेक चूड़ामणि में देख रहे थे कि सूक्ष्म शरीर है, उसके जो विभाग हैं तत्वबोध में अलग थे, विवेक चूड़ामणि में अलग तरीके से किया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ये बातों को अलग अलग तरीके से उसके संदर्भ में वहां रखी जाती हैं। तो हमेशा भगवत गीता में हम जब भी अध्ययन करते हैं तो जिस कॉन्टेक्स्ट से करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें उसका संदर्भ लेना चाहिए, उसका अर्थ भी समझना चाहिए। खास करके भगवान के बारे में हमने ये चर्चा बार बार करी कि भगवान भगवत गीता में अलग अलग लेवल से ऑपरेट करते हैं। अर्जुन के लिए सखा के रूप में भी आते हैं, बिल्कुल एट हिज लेवल, अवतारी पुरुष के रूप में। कहीं कहीं ब्रह्म के रूप में आते हैं, कहीं कहीं परब्रह्म के रूप में आते हैं, ईश्वर के रूप में आते हैं। तो भगवान अलग अलग लेवल से अपने बारे में चर्चा करते हैं। अभी भगवान जब भी अपनी बात करते हैं, मैं बोलते हैं, तो भी वहां मैं कौन है, वो कौन कृष्ण है, वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा। बाकी यदि परमात्मा के लेवल से बात कर रहे हैं और अर्जुन के मित्र के रूप में हम उनको देखने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एनीवे, सो दैट इज व्हाट इट इज। तो हमारे सादिया ने जो प्रश्न रखे थे उसका ये संक्षेप में इसका हमने विवरण कर लिया। आइए अभी हमारे श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहां आत्म तत्व
कॉन्शियसनेस, उसको हमें सभी जगह पर देखना है, सभी में देखना है, सर्वव्यापी देखना है। यह एक दृष्टि हमें डेवलप करनी है। तो भगवान यहाँ सर्वत्र आत्मदर्शनम की बात करते हैं, और इसलिए आत्मा स्व परमात्मा, इसलिए सर्वत्र आत्मदर्शनम वही सर्वत्र ईश्वर दर्शनम। और ये भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। भक्ति के 3 लेवल हम देख चुके हैं, बराबर, निम्न, मध्यम और उत्तम। तो सर्वत्र भगवान को देखना और उत्तम भक्ति का रूप है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति। और ये तभी शक्य होती है जब भी हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा के बारे में हमारी दृष्टि क्लियर हो जाती है। जो निम्न प्रकार की भक्ति है, जो मात्र अपनी माहिती के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए जो हम करते हैं, इसमें भगवान को हम सर्वत्र नहीं देखते हैं। भगवान को किसी जगह पर कन्फाइन करके रखते हैं कि भाई विष्णु है तो वैकुंठ में ही है, शिव जी है तो कैलाश में ही है, वगैरह वगैरह। और श्रीमद् भागवत में जैसे गोपी गीत में भगवान कृष्ण दृश्य हो गए तो गोपियां बिलखने लगी। तो वो भगवान आते हैं, जाते हैं, दर्शन देते हैं, अदृश्य भी हो जाते हैं। तो ये सगुण साकार स्वरूप की भक्ति है, जो पहला स्टेज है। ऑफ कोर्स गोपियों की बात अलग थी, लेट अस नॉट पुट गोपीज इन दैट लेवल। गोपी तो बहुत उच्च कक्षा की थी, तो गोपी गीत की पूरी भूमिका अलग है। सो लेट अस नॉट ट्राई टू कंफ्यूज अवरसेल्व्स विद दैट। लेकिन ये पहला स्टेपिंग स्टोन है, जिसको हम अपरा भक्ति या तो द्वैत भक्ति कहेंगे। द्वैत भक्ति में क्या है कि हम अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं, भगवान अलग है, हम अलग हैं, और इसलिए हम भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान को बुलाते हैं। ये बात 9वें अध्याय में आ रही है, देखा है हमने, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, परम भाव मन जानंतो मम भूत महेश्वरम। इसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। उनको मूढ़ कहा गया है, जो मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह पर देखता है। यानी भगवान को सब जगह पर देखना, यानी वही शुद्ध चैतन्य को सभी जगह पर व्याप्त होते हुए देखना। हम सगुण साकार की भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि निर्गुण निराकार की भक्ति करने से पहले उस तत्व की हमें पहचान बनानी पड़ेगी, और हमारे मन को संवेदनशील बनना पड़ेगा उस तत्व की अनुभूति करने के लिए। और ये हमारे मन को इस तरीके से सूक्ष्म लेवल तक ले जाना पड़ेगा। जब तक मन इतना सूक्ष्म नहीं होता और इतना संवेदनशील नहीं होता, तब तक हमें सगुण साकार की जरूरत पड़ती है। तो जो ज्ञानी है वह यह उत्तम भक्ति में लीन रहते हैं। उन्होंने भगवान के साथ अपना
आत्मा तत्व की पहचान बनाते हुए आत्मा वही परमात्मा है, इस तरीके से अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लिया है। और यहाँ ऐसे योगी की बात हो रही है। हम अभी भी द्वैत में बैठे हैं। हम पूजा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गणपति की पूजा करते हैं। तस्मिन् हरिद्राबिम्बे सुमुखम महागणपतिम ध्यायामि आह्वयामि स्थापयामि, बराबर। अक्षत रख के उसके ऊपर भगवान की मूर्ति बैठाते हैं और फिर उसमें भगवान का आह्वान करते हैं और फिर षोडशोपचार पूजा करते हैं, बराबर। पाद्यम समर्पयामि, आचमनियम समर्पयामि, ये करना, ये कर रहा, वो कर रहा हूँ, वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि, फूल धूप दीप नैवेद्य सब कुछ करते हैं ना। और फिर सब होने के बाद गच्छ गच्छ परमेश्वर, जाओ, हो गया हमारा काम। तो भगवान को इस तरीके से बुलाते रहते हैं और विदाई भी करते रहते हैं। तो पुअर गॉड, जब भी हम उनको बुलाते हैं तब उनको आना पड़ता है और फिर ऐसा गच्छा गच्छा करके अक्षत छिड़कते हैं। तो बेचारे जय श्री कृष्ण करके चले जाते, ठीक है भाई, तो वापस दोबारा बुलाएंगे। वो वापस हम कहते हैं कि जब दोबारा बुलाएंगे तभी आना करके, पुनरागमनाय च। ये सब हमने हमारी चित्त शुद्धि के लिए परमात्मा के उस स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, उनसे एक तादात्म्य बनाने के लिए है। और अदर सिंपल वर्ड में कहो तो उनसे एक प्रकार की दोस्ती करने के लिए, कि भाई यू नो हमारा और उनका अच्छा सौहार्द रिलेशन है। क्या, जैसे हमारा कोई खास दोस्त होता है तो उसको बोलते नहीं चल भाई जरा आ जा, काम है, तो आ जाता है ना। वैसे भगवान के साथ भी हम दोस्ती कर लेते हैं कि भाई प्रभु आइए, थोड़ा काम है, हमारे घर में शुभ प्रसंग है, तो आप पधारिए और हमारे शुभ प्रसंग में आकर आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान आते हैं, आशीर्वाद देकर फिर गच्छा गच्छा बोला चले जाते हैं। अभी ये आवन जावन करने वाला भगवान सही भगवान नहीं है। सही भगवान तो सर्वव्यापी है, ये ऑलवेज प्रेजेंट, ये कुछ करने की वैसे जरूरत नहीं है। तो जब हमारी भक्ति सबलाइम होती है तो तभी हम भगवान को सभी जगह पर विद्यमान देखते हैं। और इसलिए फिर ये जो क्रियाकांड है, ये क्रियाकर्म है, वह भक्ति इस लेवल पर सबलाइम होने के बाद इसकी जरूरत नहीं होती। और इसलिए ये जो सन्यासी लोग हैं उनके लिए ये सब पूजा कर्म वगैरह इज नॉट मैंडेटरी, गृहस्थ के लिए है। भगवान यहाँ जो ज्ञानी भक्त है उसकी बात कर रहे हैं। अहम न प्रणश्यामी, ऐसे भक्त की नजर से मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूं। आई नेवर डिसअपियर, मैं उनसे कभी अलग नहीं होता हूं। वह ऐसा जो ज्ञानी भक्त है वो भगवान का, भगवान की प्रेजेंस को कभी मिस नहीं करेगा। यू विल नेवर मिस द गॉड। और इसका एक हमारे दैनंदिन जीवन के साथ इसका एक आपको जीवन में से डर निकल जाता है, किसी की बात का डर नहीं लगता। क्यों? भगवान मेरे साथ है, गॉड इज विथ मी, ही इज ऑलवेज देयर, ही इज देयर हियर ओनली। क्या हम इमोशनली कभी टूटेंगे नहीं?
जब ये भाव मन में उदित होगा, विल ऑलवेज रिमेन इमोशनली स्ट्रांग। हम कभी डिप्रेस नहीं होंगे, एंजाइटी कभी नहीं आएगी, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कुछ नहीं है, प्रभु है हमारे साथ, क्या। और धीरे धीरे ये भाव जैसे जैसे दृढ़ीभूत होता जाता है, वैसे फिर जो भी होता है भगवान, जो प्रसाद थ्योरी के बार बार बात करते हैं ना, कि जो भी है भगवान का प्रसाद है, एक्सेप्ट इट। तो फिर इसमें डर गया, एंजाइटी गई, फिर डिप्रेशन भी गया, फिर कोई रोने धोने की बात नहीं है, हमेशा हंसते रहो, खिलखिलाते रहो ना, भगवान का सानिध्य है भाई, क्या। राधर भगवान का सानिध्य नहीं है, हम ही वो हैं। भगवान यहाँ हमें वो सिखाना चाहते हैं। स्कूल में हम करते थे ना, चल अभी तेरे साथ नहीं बोलेंगे कट्टी, तो हम मायूस हो जाते थे, अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी। ठीक है भैया, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड, अभी बेस्ट फ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू, ठीक है भाई, तुम अपने घर पे रहो, शांति से रहो, क्या। मैं अपने यहाँ मस्ती, अपनी मस्ती में हूँ। तो वो जो हमारी इमोशनल वीकनेस जो है, उसमें हमारा भगवान के साथ का ये नाता है, ये हमें बहुत स्ट्रांग बनाता है, बहुत मजबूत बनाता है। यानी जीवन के जो खट्टे मीठे प्रसंग जो हमारे सामने बार बार आते हैं, क्योंकि संसार तो बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, नथिंग इज कांस्टेंट। तो कभी प्रिय घटना बनती है, कभी अप्रिय घटना बनती है, जो भी होता है उसमें हमारा मन जो है वो स्वस्थ रहता है। तो जैसे आपको एक बार बताया था ना, कि दौड़ती हुई गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करोगे तो कभी गिरने की भी नौबत आएगी, लेकिन स्थिर गाड़ी, चरखे स्टेशन में मान लीजिए कि शाम को जब रश होता है तभी लोग दौड़ते हैं ना, चलती गाड़ी में विंडो सीट के लिए भुर्र करके, तो दौड़ती हुई गाड़ी में चढ़ने को जाओगे तो गिरने की संभावना है, लेकिन गाड़ी खड़ी हो गई, फिर बाद में आप आराम से चढ़ जाओ ना, तो फिर उसमें गिरने की संभावना नहीं है। बस वही बात है यहाँ भी, संसार जो है वो दौड़ती गाड़ी है, बदलती ही रहती है, परमात्मा जो है वो स्थिर है, तो परमात्मा को पकड़ के रखो ना, फिर गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। शायद अकबर बिरबल की ही एक कहानी है कि एक बार बिरबल ने अकबर बादशाह से कहा, ऐसे मस्ती में, कि तुम तो भगवान से भी बड़े हो, भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। बिरबल कभी कभी अकबर की टांग खींचता था या ऐसे, और अकबर को अच्छा भी लगता था। तो एक बार बिरबल ने अकबर को ऐसे कह दिया कि यू आर स्ट्रोंगर देन गॉड, तुम भगवान से भी ज्यादा सक्षम हो। तो बिरबल, अकबर को लगा तो अच्छा, लेकिन फिर अकबर को भी लगा कि ये बिरबल बोल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ कुछ है, तो उसने पूछा, ये तुमने कहा क्यों मुझसे, कि वो ऐसा क्या है जो मैं कर सकता और भगवान नहीं कर सकते, क्या। तो बिरबल ने कहा कि आप किसी को भी आपके साम्राज्य से बाहर देशवटा दे सकते हैं, यू कैन आस्क समबडी टू लीव योर किंगडम, मेरे राज्य से तुम निकल के चला जा बाहर, जो तुम कर सकते हो भगवान नहीं कर सकते। भगवान अपने साम्राज्य से किसी को भी बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे उन्हीं के साम्राज्य, निकाल निकाल के डालेगा कहाँ, बिकॉज इज एवरीवेयर। तो बोला, एक काम जो भगवान नहीं कर सकते हैं वो आप कर सकते हो, और ये काम भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कहीं भी आपको डाले उठा के, वो तो है ही वहां, यत्र तत्र सर्वत्र। तो हमें इस बात को समझना है। अच्छा, अभी ये
श्लोक की जब शुरुआत करी तो इसमें यो माम पश्यति सर्वत्र ऐसा है, यह माम पश्यति सर्वत्र। यह यानी पुल्लिंग, यदि स्त्रीलिंग होगी तो या आएगा, बराबर। तो यहाँ भगवान खाली पुरुष को ही ये अधिकार या तो ये प्रिविलेज देते हैं भगवान को सभी जगह देखने का, और नारी को नहीं है अधिकार। है भैया, ये इट इज बियॉन्ड जेंडर। हमारे शास्त्रों ने बात अच्छी करी, ना सन ना सन न सतसन न हम न जानू न स्त्री पुमान न च नपुंसक एक बीजम। यानी यहाँ कोई स्त्री पुरुष किसी का भी भेद नहीं है, वो एक ही भगवान के बीज से ही सब प्रकट हुए हैं। तो जब हम भगवान के इस हाईएस्ट फॉर्म में के साथ तादात्म्य बनाते हैं तो मैं, भगवान कहते हैं कि उनकी नजर से कभी भी अदृश्य नहीं होता हूं, आई नेवर डिसअपियर। और विद द सेम ब्रेथ भगवान कहते हैं सच में न प्रणश्यति, वो भी मेरे आंख के सामने से ओझल नहीं होता, वो भी मेरे से अलग नहीं होता। इसमें अरे भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं होना चाहिए ना, भगवान तो सबको देखते हैं। ही इज ओमनी प्रेजेंट ओमनीसिएंट। तो यहाँ भगवान ऐसे कैसे बोलते हैं कि वो भी मेरे सामने से अदृश्य नहीं होता, यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो भगवान के सामने से अदृश्य हो सकता है। जो भगवान से विमुख हो जाते हैं और संसार में आसक्त हो जाते हैं, उनके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं, और इसलिए वह भी भगवान से अदृश्य हो जाता है। क्योंकि ये वन टू वन रिलेशन है भगवान के साथ। जिस तरीके से हम भगवान को भजेंगे, क्या आई थिंक आज चौथे अध्याय में ही हमने पारायण में ये श्लोक अभी सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, करना याद नोट करके रखना चाहिए था। नीरूबेन कैन यू हेल्प मी? चौथे अध्याय में श्लोक आया था ये, आज मैं नोट करके रखता। एव भजाम्यहम्। हाँ, तांस तथैव भजामि हम। कहो जो श्लोक बोलो तो बेन, आखो बोलो, याद हो तो। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस हाँ, तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे पास जिस तरीके से पेश होता है वैसे ही मैं भी उसके सामने पेश होता हूँ। चौथे अध्याय का श्लोक है, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो जो मुझे जिस प्रकार से बजते हैं उस तरीके से मैं उसके सामने पेश आता हूं। तो यदि आप भगवान को दृष्टि में रखेंगे, नजर में रखेंगे, तो भगवान भी आपको देखेंगे। यदि हम संसार में उलझे रहेंगे, भगवान को नहीं देखेंगे, तो भगवान बोलते ठीक है चलो करो मौज करो, बराबर। तो संसार में खा पी के मौज करने वाले 95% पॉपुलेशन इस कैटेगरी में है, क्या, बराबर। तो
इस बात को थोड़ी विस्तृत से समझनी है, मे बी नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उससे अदृश्य नहीं होता हूं और वो भी मेरे से अदृश्य नहीं होता है। चलिए, आज समय हो रहा है, इस चर्चा को हम डोंट वांट टू ओपन इट अप नाउ, आज यही विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुभ मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।